अस्सलामुअलैकुम बेटा, आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास लेक्चर है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अगर हम मैथ की बात करें, अगर हमने मैथ में कोई भी कैलकुलेशन करनी है, हमारे पास रूल होता है बोर्ड मास। आपने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ऐसे ही हमारे पास कंप्यूटर में भी प्रोग्रामिंग में भी रूल है। आपने कोई भी कैलकुलेशन करनी है, आपने रूल्स की बेस पे करनी है। अगर हम इस आर्टिकल की बात करें, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज में शॉर्ट नंबर 3 और लॉन्ग नंबर 1 इसी आर्टिकल की बेस पे उन्होंने ऐड किया हुआ है। आर्टिकल हमारा है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिफाइन ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। आपने किस तरतीब के साथ ऑपरेशंस को डिफाइन करना है। सम ऑपरेटर आर एग्जीक्यूटेड बिफोर अदर। कुछ ऑपरेटर आपने पहले उनको एग्जीक्यूट करना, चलाना है, सॉल्व करना है, और कुछ को आपने बाद में करना है। दिस इज सिमिलर टू मैथमेटिक्स रूल। जैसे मैथ में आप डिवीजन पहले करते हो, इसी तरह ब्रैकेट पहले करते हो, उसके बाद डिवीजन करते हो। इसी तरह इसके कुछ रूल मैथ से रिलेट कर रहे हैं। करेक्ट ऑर्डर इंश्योर करेक्ट रिजल्ट। अगर आप ठीक ऑर्डर में परफॉर्म करोगे, उसका रिजल्ट ठीक आएगा। इसके रूल्स, रूल नंबर 1, आपने सबसे पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है। हाईएस्ट प्रायोरिटी, सबसे पहले आपने पैरेंथेसिस को, आपके सामने कोई भी स्टेटमेंट होगी, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें 3 + 2 × 4, आपने सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 20। आपने ये चीज़ें याद रखनी है, आपने सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। अगर हम सेकंड नंबर पे बात करें, सेकंड नंबर पे रूल नंबर 2, आपने एक्सपोनेंटेशन को सॉल्व करना है। अब ये एक्सपोनेंटेशन होती क्या है? अगर हम मैथ में बात करें 2 की पावर 2, और प्रोग्रामिंग में पावर के लिए डबल स्टेरिक का साइन इस्तेमाल होता है, ये डबल स्टेरिक का। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें 2 डबल स्टेरिक 3, इसका मतलब है 2 की पावर 3। अगर हो 2 डबल स्टेरिक 2, इसका मतलब है 2 की पावर 2। तो ये एक्सपोनेंटेशन डबल स्टेरिक का साइन होता है, ये हमारे पास पावर के लिए इस्तेमाल होता है। आपने रूल नंबर 1 सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। रूल नंबर 2, आपने एक्सपोनेंटेशन पावर को सॉल्व करना है। रूल नंबर 3, आपने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस को सॉल्व करना है। अब अगर हम इसमें बात करें, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस तीनों का लेवल सेम है। अगर ये सिचुएशन हो तो आपने इनको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस। डिवीजन में हमारे पास आंसर आएगा ऊपर वाला, मतलब अगर आपने 10 को 2 पे डिवाइड करना है, जो ऊपर आंसर होगा हमारे पास वो डिवीजन में होगा। मॉडुलस में हमारे पास आंसर आएगा रिमाइंडर, जो पीछे बचेगा। 11 को 3 पे डिवाइड करेंगे, जो पीछे रिमाइंडर बचेगा उसे हम मॉडुलस कहेंगे। रूल नंबर 4, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपने प्लस माइनस एंड पे करना है। मैं चारों रूल एक बार अगेन आपको रिपीट करवा रहा हूँ। आपने सबसे पहले पैरेंथेसिस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सेकंड नंबर पे आपने एक्सपोनेंटेशन पावर को सॉल्व करना है। थर्ड नंबर पे आपने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस को सॉल्व करना है। फोर्थ नंबर पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है। अगर हम बात करें, इसमें मैक्सिमम रूल मैथ वाले हैं। आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपकी मैथ वाली सिंपल कैलकुलेशंस हैं। हमारे पास ना ये क्लास एक्टिविटी है, 2 सवाल हैं, आपने इनको हल करना है। ये अभी मैं आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ये आपने करने किस तरीके से हैं। ये हमारे पास है सवाल नंबर 1। अगर हम बात करें, इसमें हमारे पास ना पैरेंथेसिस ब्रैकेट कोई भी नहीं है, तो हम सबसे पहले इसके अंदर एक्सपोनेंटेशन को, पावर को सॉल्व करेंगे। 10 + 3 एज इट इज ही आ जाएगा। सेकंड नंबर पे आपने 2 की पावर 2, ये हमारे पास 4 आ जाएगा। बाकी आपने एज इट इज लिख लेना है। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ, आपने बाकी एज इट इज लिख लेना है।
अब हमने सबसे पहले पावर को सॉल्व कर लिया। अगर हम सेकंड नंबर पे बात करें, हमारे पास इसमें मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है। अब दोनों का लेवल हमारे पास सेम है। आपने इसको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, 10 प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा, माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5। अगर हम बात करें, अब हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, 10 प्लस 12 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 हमारे पास 1 आ जाएगा। इधर अगर हम बात करें प्लस और माइनस दोनों का लेवल सेम है। आपने लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। पहले प्लस को हल करेंगे, 22 माइनस 1, आंसर इसका हमारे पास आ जाएगा 21। ये आपने इस तरीके से सिंपल कैलकुलेशन करनी है। अगर हम सेकंड एक्टिविटी की बात करें, सेकंड एक्टिविटी हमारे पास ये वाली है। इसमें हमारे पास पैरेंथेसिस ब्रैकेट भी है। आपने पहले इनर ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद आपने आउटर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये हम एज इट इज लिख लेते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप इसे करेंगे। 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 डबल स्टेरिक। सबसे पहले इनर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे, हमारे पास 1 आ जाएगा, ये ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 5। अब हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं, आपकी अपनी मर्जी है, जो मर्जी पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लें। 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 हमारे पास 2 होगा, डिवाइडेड बाय 5। अगेन हमारे पास ब्रैकेट है, 10 प्लस 3 इक्वल 13, ब्रैकेट इसकी सॉल्व होगी, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। अब दोनों का लेवल सेम है, आपने लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 26 डिवाइडेड बाय 5। आपने इसको कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेना है, आई थिंक 5 पॉइंट समथिंग आएगा इस तरीके से। ये हमारी थी एक्टिविटी। नेक्स्ट हम बात करें, ये एक्टिविटी की सॉल्यूशन की भी है। आपने इस तरीके से इनको हल करना है, ये 5.2 इसका आंसर आएगा। ये हमारे पास एक्सरसाइज का लॉन्ग नंबर 1 है। ये 3 पार्ट है, ये आपने एज अ असाइनमेंट के तौर पे मंडे वाले दिन सबमिट करवाने हैं, क्लासरूम में चेक किए जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज का लॉन्ग नंबर 1, ये 3 आर्टिकल है, कोई चीज़ इसमें मुश्किल नहीं है। आपने सिंपल सीधी कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेटर से कर लें, वैसे कर लें, प्लस माइनस आपने करना है। एक बार अगेन रिपीट कर देता हूँ, आपने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, सेकंड नंबर पे आपने एक्सपोनेंटेशन पावर को सॉल्व करना है। अगर हम इधर बात करें, थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, 4 डबल स्टेरिक 2 मतलब 4 की पावर 2 हमारे पास आएगा 16 आएगा। इधर 2 डबल स्टेरिक 3 मतलब 2 की पावर 3, ये हमारे पास 8 आएगा। आपने इस तरीके से एक्सपोनेंटेशन यानी पावर लेनी है। सबसे पहले ब्रैकेट को, उसके बाद एक्सपोनेंटेशन पावर को, उसके बाद मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस, उसके बाद प्लस माइनस। ये आपकी असाइनमेंट है, ये सारे बच्चों ने करके आनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़, फी अमान।